हमारा सफ़र शुरू होता है अपनी फैमिली और गांव वालों के साथ राजस्थान के लिए। हम राजस्थान की बहुत ही खूबसूरत सी जगह ददरेवा में पहुंच चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम अपनी फैमिली के साथ इतनी दूर राजस्थान क्यों आए हैं और राजस्थान में भी ददरेवा ही क्यों आए हैं। तो इस बात की मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ददरेवा की बात करते हैं। ददरेवा वह स्थान है जहाँ गोगा जाहरवीर जी ने अपना जन्म लिया था। बचपन से ही वो अपने गांव ददरेवा में खेले कूदे और वहीं पर बड़े हुए हैं, जहाँ पर हमें उनके बहुत सारे प्रमाण भी देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ददरेवा में बने हुए एक कुंड के बारे में, जिसमें लाखों की संख्या में लोग डेली में नहाते हैं। आखिर क्या है इस कुंड के अंदर जो इतनी आस्था के साथ लोग यहाँ पे आते हैं और इसमें आकर स्नान करते हैं। इस कुंड में स्नान करने के बाद इस कुंड की एक मान्यता और है। अगर हम इस कुंड से लिए गए पानी से हम अपना खीर बनाए तो बिना दूध के ही खीर बन जाती है। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मेरे को बहुत अजीब लगा था, लेकिन जब मैंने खुद से जाके वहाँ पर देखा तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई। और ऐसा करने वाले वहाँ पर एक दो या 4-5 लोग नहीं थे, लगभग 80 से 90% लोग वहाँ पर उस कुंड से लिए गए जल की खीर बना रहे थे, और जिसमें कि बहुत अच्छे से बिल्कुल वही खीर लग रही थी जिससे कि सबको यही लग रहा था कि इसमें दूध ही मिला हुआ है। जैसा कि ददरेवा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर आकर अपना विशाल भंडारा भी लगाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खाने की अच्छी व्यवस्था करते हैं और पीने के लिए वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी की जाती है। इसी कड़ी में हम भंडारा वगैरह करने के बाद आगे बढ़ते हैं जहाँ पर जाहरवीर बाबा जी का जन्म स्थल है। तो सबसे पहले हम जाहरवीर बाबा जी के घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही हम उनके घर के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े होते हैं और वहाँ पर हजारों की संख्या में सेवक भी खड़े होते हैं। आगे जैसे ही हॉल की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत सारे उनकी पुरानी तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं और बहुत सारे उनकी मूर्ति भी देखने के लिए मिलती हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं जाहरवीर बाबा के घोड़े की खोर, जो कि इसी के अंदर है, जहाँ पर जाहरवीर बाबा अपने घोड़े को खाने के लिए चारा वगैरह डालते थे। जाहरवीर बाबा के पास एक नीले कलर का घोड़ा था, जिससे कि इनको नीले घोड़े वाले के नाम से भी जाना जाता है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जाहरवीर बाबा के भोजन करने का जो थाल है वो इसके अंदर है, जिसमें जाहरवीर बाबा जी अपना खाना वगैरह खाया करते थे। वो ओरिजिनल थाल यहीं पर रखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक छोटी सी कुटिया जिसके अंदर जाहरवीर बाबा जी ने जन्म लिया था। आखिर में हम सब कुछ घूमने के बाद इनके घर के बाहर की तरफ निकलते हैं और वहां पर देखते हैं हजारों की संख्या में लोग पत्थर के ऊपर पत्थर रख रहे होते हैं। और मान्यता यह है कि यहाँ पर जो लोग पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर अपना घर बना कर जाते हैं, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। आगे ददरेवा में घूमते हुए अब हमें रात हो चुकी है और रात के टाइम पर यहाँ पर 5 मंदिर बने हुए हैं। 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर। जैसे ही मंदिर में एंटर करते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा भक्त होता है जो कि ढोल नगाड़े पीटता रहता है। इस मंदिर में मुख्यतः जाहरवीर बाबा के घोड़े और देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्ति लगी हुई हैं। ददरेवा में आए हुए सभी श्रद्धालु यहाँ पर आरती पूजा करते हैं और रात का यहाँ पर आनंद लेते हैं। और एक मान्यता यह भी है, यहाँ पर जब भी कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर एक सॉन्ग चला जाता है, ओ पीर जी ओ पीर जी, ओ पीर जी, ओ पीर जी। जैसे कि ये सॉन्ग आपने सुना है। इसे सुनने के बाद जिसके अंदर कोई भी बुरी आत्मा होती है वो बाहर निकल के आ जाती है, या बाबा होते हैं वो आ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही हमने ट्राई करके देखा, ओ पीर जी गाना चलाया, उसके बाद हमें एक औरत देखने के लिए मिली जो कि जिसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया था। ददरेवा से दर्शन करके सभी श्रद्धालु लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर जाते हैं गोगा मैड़ी के लिए, जहाँ पर गोरख टीला और बाबा जाहरवीर जी की कब्र बनी हुई है। और ये कब्र कोई किसी आदमी द्वारा नहीं बनाई गई है, यह कब्र अपने आप स्वयं से बनी हुई है, जहाँ पर जाहरवीर बाबा जी आकर समा गए थे। और अब मैं बात कर लेता हूँ ये आखिर क्यों समाये, इनकी स्टोरी के बारे में। जाहरवीर बाबा जी की माता का नाम बाछल देवी था, जिनको कोई पुत्र या कोई संतान नहीं हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक तपस्या की थी गुरु गोरखनाथ जी की। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने आश्वासन दिया था कि आप पुत्री कल आना, मैं आपको कल एक औषधि दूंगा। गोगा जाहरवीर जी की माता जो बाछल थी, उन्हीं की एक बहन थी जिसका नाम था काछल, जो कि बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह थी। वो छल कपट से गुरु गोरखनाथ जी के पास चली गई और वो औषधि लेकर आ गई। उसकी औषधि लेने के बाद फिर उनकी माँ जाहरवीर बाबा जी की माँ जाती हैं बाछल देवी, जिससे गोरखनाथ जी बोलते हैं, पुत्री आप तो ले गई, आप दोबारा क्यों आ रही हो? तो वो बताती हैं मेरे साथ छल हुआ है। तो उसके बाद बाबा फिर से उनको देते हैं औषधि
और जिससे कि जो उनकी बहन होती है काछल, उसको 2 पुत्र होते हैं, अर्जुन और सर्जन। और जिसके बाद गोरखनाथ जी उनको वरदान देते हैं बाछल देवी को। बाछल जी को होते हैं जहारवीर बाबा, जिसको बोलते हैं नीले घोड़े वाले बाबा जहारवीर। जिसके बाद अर्जुन और सर्जन और बाबा जहारवीर के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबा जहारवीर दोनों को मार देते हैं, अर्जुन और सर्जन को। उसके बाद उनकी माता बाछल जहारवीर बाबा को श्राप देती है कि कभी मेरे को तो अपनी शकल मत दिखाना। इसीलिए वो कभी भी अपनी माता को अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं और कहीं दूर जाकर रहने लगते हैं। लेकिन उनकी माता देखती है कि जहारवीर तो यहाँ पे घर पे आता नहीं है, तो फिर उनकी घरवाली क्यों इतना सस्ती सवरती है। लेकिन एक दिन जब वो पीछा करती है तो देखती है कि जहारवीर आते हैं और यहाँ से जाते हैं, तो इसीलिए उनकी माता जहारवीर बाबा का पीछा करते रहती हैं। जिसके बाद गोगा मैड़ी लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर तक वो पीछा करती हैं। उसके बाद जहारवीर बाबा जी अपनी समाधि ले लेते हैं और जमीन में समा जाते हैं। एक तो स्टोरी ये है, और इसके बाद भी बहुत सारी स्टोरी बताते हैं लोग, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टोरी मानते हैं वो इसी स्टोरी को मानते हैं जो मैंने आपको बताई है। खुशी से यहाँ पर लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं और अपना मस्त नाचते कूदते भी हैं। फिर आगे हम निकल चुके थे बाबा जहारवीर यानी कि नीले घोड़े वाले बाबा की कब्र के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर हमने बाहर से ही वीडियोग्राफी की। अंदर वीडियोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप भी जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना वहाँ पर सिक्योरिटी या सेवक आपका फोन भी छीन सकते हैं। बाबा की कब्र के दर्शन करने के लिए कम से कम हमको 8 से 9 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ा, जिसके बाद हमें बाबा की कब्र के दर्शन हुए। और हमने गोगा मैड़ी में ही श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट की सभी लोगों के साथ। वहां पर हमने केक कट किया और बहुत सारे श्रद्धालुओं को खिलाया भी। बस इसी में ही हमारे 3 से 4 दिन की यात्रा पूरी हुई और उसके बाद हम अपने घर पर आ गए। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।